एक आप कोट बोलते हो, मैंने कई आपके पॉडकास्ट में सुना है, दैट योर बैंक बैलेंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिलीव्स। ट्रू। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? 101% आप देखिए ना, जो आदमी ने जितना सोचा उतना ही कमा पा रहा है। अब आदमी कई बार कहेगा नहीं सर मैं तो काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ 100 करोड़ कमा लूँ। अरे भाई तू 100 करोड़ कभी कभी आ रहा है वो सोच। हर रोज़ तो तू ये सोच रहा है अगले महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, हर रोज़ तो तू ये सोच रहा है बच्चे की फ़ीस कैसे दूँ, हर रोज़ तो ये तू सोच रहा है 2 साल बाद घर बनाना है और उस घर के लिए EMI कैसे भरूँगा। तो 90% टाइम सबकॉन्शियसली आपके विचार ऐसे हैं, और कभी कभी आपने कहा मेरे को 100 करोड़ चाहिए तो फिर नहीं आएगा। लेकिन आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप कहो मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, आई नो आ ही जाएगा यार। और उसी बिलीफ से आप पढ़ो, और आज रात भर पढ़ो कि फॉर्मूला क्या है 100 करोड़ कमाने का, 10 साल में 100 करोड़ कैसे पहुँचे, उसके बारे में आप टॉक सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में बुक्स पढ़ रहे हो, उसके बारे में आइडियाज़ ला रहे हो, अब आइडियाज़ जनरेट करके हर आइडिया का ROI निकाल रहे हो। जब आप इस तरह से सोच रहे हो तो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी आ जाएंगे आपके पास। लेकिन जब आप कहते हो 100 करोड़ का मालिक बनूंगा, काश मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और आँख खुलते EMI कैसे भरूंगा। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हज़ारों लोगों के साथ इसलिए ही काम नहीं करता क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, और वो सारी प्रैक्टिसेस करने में 15 मिनट 20 मिनट रोज़ का दे भी रहे हैं, लेकिन 23 घंटे जो कर रहे हैं ना वो उसके विपरीत कर रहे हैं। 23 घंटे की एनर्जी मेरी इस दिशा में जा रही है और 1 घंटे की एनर्जी इस दिशा में जा रही है, तो 23 घंटे वाली जीतेगी ना, सीधी सी बात है। तो आपके घर में ऑर्डिनरी घर है, ऑर्डिनरी सब कुछ है, फिर भी बोलो दिस इज़ माई मैजिक हाउस, ये तो मेरा मैजिक हाउस है, ये घर मेरे लिए खुशियाँ भर देता है, ये घर मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त है। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया बर्बाद है, मान लो आपके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फिर भी बार बार बोलो मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि इससे आपके संस्कार बनते हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं तो राहुल जी एक ही चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो सिचुएशन आई क्यों है। मान लो किसी के घर में पैसा कम है, क्यों आया है पैसा कम, किसी के बहुत बड़ी बीमारी आ गई, किसी को मान लो अभी थोड़े दिन पहले हम किसी का बात कर रहे थे और उनको सांस नहीं थी, तो ऑक्सीजन की वो पाइप लगा रखी थी 2 साल से। मैंने उनसे पूछा क्यों लगाई होगी, भगवान ने तुम्हें क्यों लगाई ऑक्सीजन की पाइप, इस वेबिनार में 2000 लोग बैठे हैं उनको नहीं लगाई, तुम्हें क्यों लगाई, सोचा है कभी। अरे नहीं सर मेरा तो लक ही ख़राब है। लक क्यों ख़राब है तेरा इतना, तूने क्या, तू भगवान की दुश्मन है, तेरा ही लक क्यों ख़राब है, हम 2000 लोगों का क्यों नहीं ख़राब है। तो आदमी सोचने लग जाता है। मैं कहता हूँ क्योंकि भगवान तुझे इससे कुछ सिखाना चाहता है, इसको तूने सॉल्व कर लिया तो तू दुनिया की शायद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। बोले सर कैसे सॉल्व होगी, 2 साल से डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं होगी, ये तो ज़िंदगी भर लगेगी शायद, अब तो मुश्किल है। मैंने कहा 1 हफ्ता मेरी बात मान लो या 1 महीना बात मान लो, 100% ये हट जाएगा। बोलती क्या बात मानूँ। मैंने कहा मान लो कि डॉक्टर्स ने जो बोला है झूठ है। मैंने कहा मान लो कि डॉक्टर्स ने झूठ बोला, लेकिन डॉक्टर ने झूठ बोला है, लेकिन 2 साल से ऑक्सीजन तो लगी हुई है ना। माइंड में विजुअलाइज करो कि तुम बिना ऑक्सीजन पाइप के सांस ले रही हो। फिर मैंने उनको 3 4 5 चीज़ें करवाई। मैंने कहा तुम्हारा ब्रेन जानता है, तुम्हारी बॉडी जानती है कि कैसे स्वस्थ रह जाए। तुम 40 साल अपनी ज़िंदगी के स्वस्थ रहे, तो लास्ट के 2 साल में तुम अस्वस्थ कैसे हो गए, सोचो। उस लेडी को मैंने कॉन्फिडेंस दिया उस कॉल पे। 7वें दिन वो लेडी मेरे जब कॉल पे वापस आई बिना ऑक्सीजन मास्क के थी, एंड दैट वाज मैजिकल। एक व्यक्ति कलकत्ता से आया हमारे पास, 4th स्टेज कैंसर, और रोज़ पेन किलर लेते थे बहुत। 3 दिन का हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट करके एक प्रोग्राम होता है, 3 दिन के प्रोग्राम में हम काफ़ी हाई एनर्जी क्रिएट करवाते हैं। तीसरे दिन वो आदमी आके स्टेज पे शेयर करता है, सर पिछले 4 साल से पेन किलर के दिन बिना एक भी दिन नहीं रह पाया था, आपके इस प्रोग्राम में 3 दिन बिना पेन किलर के रहा हूँ, और अभी आज उस पूरी बात को, घटना को एग्जैक्ट 1 महीने से 15 दिन ज़्यादा हो गए। पिछले साल आज हम ये पॉडकास्ट जब 1 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये घटना है 19 मई 2024 की, यानी एग्जैक्ट 1 साल 10-11 दिन पहले की। आज तक उस इंसान ने पेन किलर नहीं लिया और अभी तक उसका कैंसर स्टेबल है। आप सोचिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। तो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। आपको जो भी करना है उसमें आप दिमाग लगाओ और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। पूरे दिन की एनर्जी को बैलेंस करो। एक दिन एक घंटा आपने पॉजिटिव सोच लिया और 9 घंटा नहीं सोचा तो नहीं होगा। दिन भर उस वाइब्रेशन में रहो। दिन भर बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मैं मिरेकलस हूँ। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ मैं मैजिकल हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। बोलना चाहिए, जब मन लग जाए तब बोल दो, भगवान थैंक यू सो मच मुझे इतना ब्लिसफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना फिट बनाने के लिए।
द मोर यू से द मोर इट विल वर्क। वंडरफुल। मैनिफेस्टेशन की ही बात कर रहे हैं सर, 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करना और 10 करोड़ मैनिफेस्ट करना, क्या प्रोसेस अलग अलग है? सेम प्रोसेस है, जस्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और आप कभी भी यूनिवर्स से ये नहीं कह सकते कि मुझे कब मिलेगा। जब आप ये पूछते हो सर मैं 10 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, कब मिलेगा, तब आप यूनिवर्स को कह रहे हो भाई मुझे तुझ पे शक है, तू देगा कि नहीं देगा। आपका एक छोटा बच्चा है, वो कहे पापा मुझे खिलौने वाली बाइक ला दो, और वही 5 साल का बच्चा कहे मुझे रियल बाइक ला दो, ठीक है, आप दोनों दोगे उसे, लेकिन फ़र्क इतना सा है, एक आप उसको 5 साल की उम्र में दे दोगे खिलौने वाली, और जो रियल बाइक आप उसको 18 साल की उम्र में दोगे। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है। आपको 10 करोड़ तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप 10 करोड़ को हैंडल करने के काबिल नहीं हो, 10 करोड़ की ऊर्जा के काबिल नहीं हो। हर किसी को हर चीज़ नहीं दे सकता भगवान। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक 11 साल का बच्चा कहे मुझे 10 करोड़ ला दो, और 10 करोड़ आ जाए उसके पास, आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? ना तो वो उसकी वैल्यू करेगा। कोई उससे मांगे अरे तेरे पास इतना पैसा है, ला 5 लाख मुझे दे दे, वो बच्चा उठा के 5 लाख दे देगा, ले जा मेरे पास बहुत है, राइट। यही करता है एक मिडिल क्लास आदमी जब उसके पास 10 करोड़ आ जाता है। आप सोचिए, एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी को 1.5 लाख रुपए दे दो, वो आईफोन लाएगा और ज़ीरो कर देगा उसको। और एक रिच मेंटालिटी के आदमी को 1.5 लाख दे दो, वो कोई ना कोई बिजनेस बिल्ड करके करोड़ों बना लेगा उससे, राइट। इसीलिए 10 करोड़ आपके पास तब तक मैनिफेस्ट नहीं होंगे जब तक आपके पास 10 करोड़ को हैंडल करने की विजडम नहीं है। अब लोग कहेंगे कि ये विजडम कैसे आएगी? तो कुछ नहीं, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जिस दिन आपकी विजडम और एनर्जी और स्किल सब के कारण आपकी वाइब्रेशन ऊपर हो गई, 10 करोड़ इज जस्ट एन एनर्जी। आपकी एनर्जी बढ़ाओ, 10 करोड़ एनर्जी आ जाएगी आपके पास। अभी आपकी 10,000 की एनर्जी है तो 10,000 हर महीने आ रहे हैं। जब 10 करोड़ हर महीने की एनर्जी हो जाएगी तो 10 करोड़ आने लग जाएंगे। दैट्स इट। तो 10 करोड़ की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमेशा ये देखो कि 10 करोड़ जो भी कमा रहा है उसकी एनर्जी कैसे बनी हो। तो अगर आप ट्रेनर हो मेरे जैसे और आप ट्रेनिंग के फील्ड में कमाना चाहते हो, तो आप देखो कि मैंने क्या किया या बाकी के ट्रेनर्स ने क्या किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कमाना है 50,000 करोड़ एक साल का, तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे एंथनी रॉबिन्स को देखना पड़ेगा। एंथनी रॉबिन्स 50,000 करोड़ कैसे कमा रहा है, उसने इतनी बड़ी ब्रांड बिल्ड कैसे की, उसका तरीका क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके प्रोग्राम में जाके बैठते हैं, उसके प्रोग्राम में जाके सुनते हैं वो आदमी कैसे कर रहा है। एंड लिटरली इससे मैजिक होता है। मैं आपको बताता हूँ एक घटना। 2018 में मेरी लाइफ बहुत थोड़े चैलेंजेस में थी फाइनेंशियल, और हम हर महीने करीब 5 लाख रुपए कमा पा रहे थे, जबकि हमें ज़रूरत थी उस सिचुएशन से निकलने के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपए महीने की। तो लोन्स बाउंस हो रहे थे, बहुत चैलेंजेस आ गए थे। अब 1.5 करोड़ का लोन है, 8 EMI है, सब बाउंस हो गई एक ही महीने के अंदर। आज भी अगर मैं वो 2018 का वो स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊँ तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये देखो यार। उस समय मैंने क्या किया, 99% लोग क्या करेंगे, अरे यार 1.5 करोड़ का लोन हो गया, EMI बाउंस हो रही है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ, 1 रुपये की फिजूल खर्ची नहीं। मैं गया सीधा सिंगापुर, एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम देखा, 1 बार 2 बार देखा। एंड दोनों बार प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आई टुक मैसिव स्टेप्स। मैंने कहा ये बंदा 50,000 करोड़ कमा रहा है साल का, मैं क्यों नहीं कमा सकता 1 करोड़ 2 करोड़। 50,000 करोड़, $8 बिलियन, बहुत बड़ा रकम है भाई। और यहाँ 1 करोड़ रुपए के लिए दिक्कत आ रही है, ऐसे कैसे। उस एनर्जी को मैं लेके आया और उस एनर्जी के साथ काम किया। 6-7 महीने के अंदर तो सब पैसा वैसा कमा के सब चुका दिया और बढ़िया हो गया। तो जो जैसा बनना चाहता है उसका फॉर्मूला फॉलो करो। इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग NLP में। मॉडलिंग मतलब मुझे राहुल जी जैसा बनना है, तो राहुल जी जो कर रहे हैं ना सुबह से रात तक फटाफट करने लग जाऊँ। मुझे एंथनी रॉबिन्स जैसा बनना है, तो वो जो कर रहा है मैं करने लग जाऊँ। क्योंकि कहते हैं सफलता क्लू छोड़ती है, सुराग छोड़ती है, क्लू देती है कि भाई आपने जो किया उससे आपका इतना अच्छा हुआ, तो जो आपने किया वो मैं भी करूँगा वैसा ही। थोड़ा थोड़ा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्वीक ज़रूर कर सकता हूँ, सिनारियो के हिसाब से ट्वीक कर सकता हूँ, लेकिन वैसा ही किया तो वैसे रिजल्ट आने की संभावना बहुत हाई है। आपने बेस्ट बिरयानी बनाई और उसी बिरयानी का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, तो मेरी भी बेस्ट बनने के चांसेस बहुत हाई हैं।